8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर गौर का भी इम्कान। दरख्वास्त गुजार ने प्री पोल धांधी और नताइज ताखीर से आने पर दोबारा इलेक्शन करवाने की इस्तदा की थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती कमेटी आज से बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के DROs और मुताल्लिका आरओज को तलबी के नोटिस जारी। पंजाब की निगरां हुकूमत का लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। FIR इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज कराई जाएगी। जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालिबा नहीं करते। तहरीक इंसाफ का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर दें। मुलव्विस अनासिर को शामिल तफ्तीश किया जाए। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुबैजना धांधी को तमाम धांधियों की मां करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, ना करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9th में पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई पार्ट 2 करार। झूठी कहानी घड़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरां हुकूमत को किस चीज का इंतजार है? लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद बोले PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही। खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। अज़मा बुखारी ने दावा किया कि लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने PTI रहनुमा की चैट और बयानात दिखा दिए। वजीर आजम हाजिर हों। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को आज 10 बजे तलब कर लिया। दाखिला, दिफा और इंसानी हकूक के वज़रा की भी पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। वजीर आजम के लिए वोट मांगने वालों का साथ देंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। कहा गया 3 साल मियां साहब को वजीर आजम बना दें, 2 साल इख्तिदार आप ले लें। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जियाले चेयरमैन के मुखालफिन पर भी वार। बोले जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते वो भी एहतजाज में शामिल हैं। ये लोग आमरीत का निज़ाम चाहते हैं। जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को कॉल देंगे। 1 सीट छोड़ रहा हूँ। मौलाना और पीर पगारा को मुकाबले का चैलेंज। एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुँच गए। विफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM की हुकूमत बनेगी। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा मामले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। साद रफीक बोले हमसे वो कीमत ना मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते। इसहाक डार ने कहा तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल होने तक कोई बात करना मुनासिब नहीं। आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान करके तहरीक इंसाफ का यू टर्न। हुकूमत साजी के लिए सरगर्म MWM के बजाय मरकज पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला।
कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के साहबजादा हामिद रजा से मुलाकात। राजा नासिर अब्बास भी शरीक थे। आज पार्लिमानी इत्तेहाद की शराइत तय की जाएंगी। पीटीआई के हामी आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए बयान हल्फी जमा कराएंगे। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान मरूब ना हो, सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। 1.5 बरस की इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत नून लीग ने की। 10 से 15 सीटें मिलना चाहिए थी। पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी। नज़ला हम पर क्यों गिरा? मौलाना फजल रहमान कहते हैं अब फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, असलहा भी नहीं उठाएंगे। लाडले ज्यादा हो गए हैं। हमारे और पीटीआई के दरमियान हायल पहाड़ उबूर करना आसान नहीं। हम अपनी और वो अपनी पोजीशन पर हैं। मुल्क के आलूदा तरीन इलेक्शन से मुल्क में तकसीम बढ़ी। सिराजुल हक कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात हमारे मौकिफ की तायीद हैं। मजीद जमी जागे तो धांधली करने वाले किधर जाएंगे? जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर दी। लाहौर के इलाके चोंग में फायरिंग से टीपू टरकावाला का बेटा अमीर बालाच मारा गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के मालिक पर हमला शादी की तकरीब में हुआ। 3 अफराद जख्मी। गाज की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। DIG इन्वेस्टिगेशन ने वाकया दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। खैरपुर के इलाके कोट DG के करीब 7 साला बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। दीगर 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। घड़ी खैरों में मुबजना मुकाबले के बाद अगवा होने वाला बच्चा बाज़ेयाब। कराची के इलाके कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब डकैती मुजामत पर जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। 47 साला अतहर हुसैन मलिक रिहायशी और दर्जी की दुकान में मुलाजिम था। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मेट्रोविल में मुसल्लह डाकुओं ने मोबाइल शॉप को लूट लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। गुजरांवाला में स्पेशल ऑपरेशन सेल की कार्रवाई। कत्ल की 6 से जायद वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारी मुल्जिम इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार। शूटर तैयब 4 साल से बैरून मुल्क रूपोश था। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर बर्न्सविल में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार और फायर फाइटर हलाक। पुलिस एहलकार घरेलू तशद्दुद की इतला पर जाए वक़ुआ गए थे। मुल्क के बालाई इलाकों में 2 दिन भी बर्फबारी। नथिया गली में वक्फे से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। एबटाबाद में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मरी रोड पर फिसलन से देहात की राब्ता सड़कें बंद। मानसरा के सयाहती मकामात कागान, नारान और शुगरान में भी हर सू सफेदी। आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की फुहार से मौसम सुहाना। अटक और गुजर खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। HPL PSL 9 का दूसरा रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ का ताकुब करती कराची की टीम 8 विकेट पर 130 तक ही पहुंच सकी। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। सऊदी प्रो लीग में अल-इत्तेहाद ने अल रियाज को 2-0 से शिकस्त दे दी। इत्तेहाद की तरफ से दोनों गोल अब्दुल रज़ाक हमदुल्ला ने किए। और 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का महफिल समा पर इख्तिताम। आखिरी रोज़ भी इल्म की बहारें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 26 सेशंस का अहतमाम। मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। 11 कुतुब की रोनुमाई। मुहिब मिर्जा, सनम सईद और दीगर शोबिस सितारों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। ख़वातीन की जानिब से किताबों की बढ़ चढ़ कर खरीदारी।